नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात किया था अबाउट ट्रेडिंग जर्नल, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सबसे रीसेंट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। ये एक ट्रेडिंग एज अ होल प्रोसेस का एक छोटा पार्ट है। देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। उसका नाम है पोजिशन साइजिंग। लेकिन शुरू करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। इट गिव्स अस एक्स्ट्रा मोटिवेशन टू कंटिन्यू डिलीवरिंग गुड कंटेंट्स कंसिस्टेंटली। तो इस वीडियो को हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला, व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग। थर्ड इज टाइप्स ऑफ पोजीशन साइजिंग एंड फोर्थ इज हाउ टू इम्प्लीमेंट पोजीशन साइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। Position sizing is nothing but an art and science of finding out the number of stocks you need to buy with the capital you have. सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने हैं विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने हैं, आपके पास 2 लाख है तो कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने हैं। वैसे ही मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग। तो चलिए समझते हैं कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो आपको 10 ट्रेड्स में से 8 बार आपको विनिंग ट्रेड देती है और 2 बार लॉस होता है, और आपका कैपिटल 1 लाख का है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन साइजिंग नहीं है, आप उसमें शायद 1 लाख के अपने पूरे कैपिटल को उसमें डाल दोगे, और आपके पास अगर स्टॉप लॉस एक लेवल नहीं है एंड सपोज यू आर एबल टू टेक अ हिट ऑफ 50%, मतलब आप 50,000 एक ट्रेड में लॉस कर सकते हो, एंड बाई चांस आपके पहले 2 ट्रेड्स ही लॉस में चले गए, तो यू विल ब्लो अप योर एंटायर कैपिटल। तो आपको समझ में आ रहा होगा आप गलत कहाँ गए। आप गलत गए, आपको ये नहीं पता था कितने स्टॉक्स लेने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने हैं, और आपको स्टॉप लॉस का अपना लेवल नहीं पता था। तो दिस इज व्हाट पोजीशन साइजिंग डज। इट हेल्प्स यू मिटिगेट योर लॉस एंड अर्न मैक्सिमम रिटर्न, एंड इट विल श्योरली हेल्प यू टू नॉट ब्लो योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। ऐसे तो बहुत टाइप्स के पोजीशन साइजिंग होते हैं, बट वील टॉक अबाउट 4 बेसिक वंस। पहला वाला सबसे इजी होगा टू अंडरस्टैंड एंड लास्ट वाला सबसे टेक्निकल होगा। पहला मेथड इज कन्वेंशनल कैपिटल बेस्ड टेक्निक। दिस इज द मोस्ट बेसिक टेक्निक विच यू शुड नो। दूसरा इज फिक्स्ड रिस्क अमाउंट टेक्निक। थर्ड इज परसेंटेज रिस्क टेक्निक एंड फोर्थ इज वॉलेटिलिटी टेक्निक। तो चलिए बात करते हैं अबाउट कन्वेंशनल कैपिटल बेस्ड टेक्निक। दिस टेक्निक इज वेरी बेसिक बट इट्स वेरी इफेक्टिव एट द सेम टाइम। इसमें होता क्या है कि सपोज यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन 5 डिफरेंट शेयर्स। तो आप कोई शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहो या कम करना चाहो, उसके बदले इसमें आपको इक्वली सबको वेट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपीज़ है आपके पास और आप 5 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पर शेयर आप 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 20,000 पर शेयर। तो आप एक शेयर में 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद द स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस कम हो तो आप ज़्यादा शेयर्स ले पाओगे, अगर अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो तो आप कम शेयर्स ले पाओगे, बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय एयरटेल 500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आपका कैपिटल इज 1 लाख एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन 5 डिफरेंट शेयर्स, तो आप भारतीय एयरटेल के टोटल 20,000 डिवाइडेड बाई 500 विच इज 40 शेयर्स। तो आप भारतीय एयरटेल के सिर्फ 40 शेयर्स लोगे, ना कम ना ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ फिक्स्ड रिस्क अमाउंट टेक्निक। जैसे आप नाम से देख सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप जो रिस्क अमाउंट है वो आप फिक्स करके रखे हो। एक स्पेसिफिक रिस्क अमाउंट ही आप हर ट्रेड में लेते हो। तो वो आप कैसे फिगर आउट करोगे? उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इफ 1,000 रुपीज इज नॉट अ बिग लॉस फॉर यू, इफ यू थिंक यू कैन यू नो टेक इट, इट्स नॉट एन इशू फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर 1,000। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, आप 2,000 ले सकते हो, आप 3,000 का लॉस भी एक ट्रेड में ले सकते हो, देन यू गो फॉर दैट। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इवेल्युएटिंग कि आपको कितना रिस्क लेना है। सपोज आपने अपना रिस्क पर ट्रेड डिसाइड कर लिया है टू बी 2,000 रुपीज़। यू नो द एंट्री ऑफ द स्टॉक, यू हैव सेलेक्टेड अ स्टॉक। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक हियर। तो आपने एंट्री अपना प्राइस डिसाइड कर लिया है स्टॉक का, एंड स्टॉप लॉस ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज पर शेयर आप कितना लॉस ले रहे हो। अगर 100 रुपीज़ इज एंट्री एंड स्टॉप लॉस इज 80, मतलब आप 20 रुपीज़ पर शेयर में लॉस ले रहे हो इन केस स्टॉप लॉस हिट्स। तो आपको कितना शेयर्स लेना पड़ेगा कि आप अपने रिस्क पर ट्रेड अमाउंट यानी कि 2,000 को हिट कर लोगे, विच इज सिंपल, दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाई द लॉस यू आर टेकिंग पर शेयर।
2000 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 100 शेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड यू आर फॉलोइंग माई वर्ड्स। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द थर्ड मेथड विच इज नथिंग बट परसेंटेज रिस्क टेक्निक। परसेंटेज रिस्क टेक्निक इज अनदर वेरिएशन ऑफ फिक्स्ड रिस्क अमाउंट टेक्निक। दोनों का गोल यही है कि आप अपने रिस्क पर ट्रेड अमाउंट को डिसाइड करो, लेकिन आप परसेंटेज रिस्क टेक्निक में क्या करते हो, आप अपने कैपिटल को भी कंसिडर करते हो। सो फॉर स्टार्टर सपोज आप अपने टोटल कैपिटल का 1% ही लॉस ले सकते हो इन एनी ट्रेड। 1% से ज़्यादा आप टोटल कैपिटल का लॉस नहीं ले सकते। सो अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, मतलब आप पर ट्रेड 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले रहे। तो हाउ दिस टेक्निक बिकम्स इफेक्टिव इज, जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा आप अपने रिस्क अमाउंट को बढ़ा सकते हो। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम थर्ड सेगमेंट में दिखाने वाले हैं विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर वे। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल मेथड विच इज एवरेज टू रेंज स्लैश वॉलेटिलिटी टेक्निक। तो एवरेज टू रेंज होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में वो एक स्टॉक पर डे कितना मूवमेंट देता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाई दैट स्टॉक मेक्स एंड द लो दैट स्टॉक मेक्स, उसका एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ 14 डेज। हाउ यू कैलकुलेट ATR इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स। आप टाटा मोटर्स के पास्ट 14 डेज का डेटा देखोगे, द हाई एंड द लो इट इज मेकिंग। जो डिफरेंस होगा उन सब का एवरेज एवरी डे, सपोज किसी दिन उसका डिफरेंस इज 10 रुपीज़, किसी दिन द डिफरेंस इज 15 रुपीज़। तो ऐसे आप उन सब का जो एवरेज निकलेगा दैट इज द एवरेज टू रेंज ऑफ दैट स्टॉक, द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट स्टॉक, कि वो स्टॉक कितना ऊपर और नीचे जा सकता है ऑन अ गिवन डे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ATR समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू यूज दिस टू कैलकुलेट द पोजीशन साइज और द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव टू बाय पर ट्रेड। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स यूजिंग दिस मेथड, एक इसका फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 इंटू द ATR नंबर। तो रिस्क अमाउंट आप कैसे निकालते हो? जैसे हमने पिछले दो मेथड में सीखा, ईदर फिक्स्ड अमाउंट आपका होता है और यू कैलकुलेट द रिस्क अमाउंट यूजिंग द परसेंटेज मेथड, कि आप अपने टोटल कैपिटल का परसेंटेज निकालो उससे। तो सपोज आपका फिक्स अमाउंट इज 2000 रुपीज़ एंड द ATR ऑफ दैट स्टॉक इज 10 रुपीज़। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स इज 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। So now let's see the implementation. First we'll start with the conventional capital based technique. तो आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक टोटल कैपिटल अमाउंट डाल के रखा है विच इज़ 2 लाख रुपीज़। एंड आप सपोज पाँच पाँच स्टॉक्स पे ही ट्रेड कर रहे हो, सो विल पुट दैट नंबर हेयर एंड एलोकेशन पर शेयर इज़ नथिंग बट टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स। उससे आपको एलोकेशन पता चल जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड द स्टॉक। आपने डिसाइड किया वो एक कोई स्टॉक, उसका प्राइस सपोज अभी चल रहा है 1000 रुपीज़ एंड यू वांट टू बाय इट। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू नीड टू बाय? दैट इज नथिंग बट एलोकेशन पर स्टॉक डिवाइडेड बाय द स्टॉक प्राइस। एज यू कैन सी इट कम्स डाउन टू 40। आपको मैं ये एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं विच इज़ फिक्स रिस्क अमाउंट टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, पहले रिस्क पर ट्रेड अमाउंट जो मैंने कहा था आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। एंड सपोज द एंट्री प्राइस ऑफ दैट स्टॉक विच यू वांट टू बाय, वो स्टॉक का एंट्री प्राइस इज 50। देन यू हैव टू डिटरमाइन द स्टॉप लॉस। मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया है कि 45। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस। सो वो क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट 400। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट मेथड विच इज परसेंटेज रिस्क टेक्निक। इसमें अगेन यू हैव टू पुट द टोटल कैपिटल जिससे आप ट्रेड कर रहे हो। देन यू हैव टू डिसाइड द परसेंटेज रिस्क विच यू आर विलिंग टू टेक पर ट्रेड। ये जो परसेंटेज रिस्क है दैट इज ऑफ द टोटल कैपिटल। तो सपोज आप 1% से ज़्यादा पर ट्रेड में आप लॉस नहीं ले सकते। देन यू विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिस्क। अमाउंट ऑफ रिस्क इज नथिंग बट 1% ऑफ 5 लाख विच इज 5000। Then you have to select the stock and suppose the entry price of that stock is 1500 and you determine the stop loss कि उसका 1450 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस है। तो अब आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैव टू बाय विच इज अगेन नथिंग बट 5000 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस, सो विच कम्स डाउन टू 100। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टेक्निक विच इज ATR स्लैश वॉलेटिलिटी टेक्निक। इसमें यू हैव टू फर्स्ट फिल इन द टोटल कैपिटल। सपोज आपका कैपिटल 1 लाख का है एंड आपने कोई शेयर अब डिसाइड किया है उसका एवरेज टू रेंज इज 110। देन यू पुट इन द रिस्क अमाउंट और द परसेंटेज रिस्क। अगर परसेंटेज रिस्क डाल रहे हो तो रिस्क अमाउंट अपने आप आ जाएगा, और इल्स यू कैन डायरेक्टली पुट द अमाउंट ऑल्सो विच यू आर विलिंग टू टेक एज अ लॉस।
तो सपोज मेरा 2.2% है परसेंटेज रिस्क विच आई एम विलिंग टू टेक, यानी कि रिस्क अमाउंट इज 2200 एंड लेट्स से द एंट्री प्राइस इज 2271, विच डजेंट मैटर, बट आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेना है, विच इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ द रिस्क अमाउंट, टोटल रिस्क अमाउंट विच इज़ 2200 हेयर, डिवाइडेड बाय द ATR विच इज़ 110 इंटू टू टाइम्स द ATR। तो इससे आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू नीड टू बाय इज 10। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो वॉलेटिलिटी है वो स्टॉक की, कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो, यू हैव टू सी कि वो जो शेयर है वो कंपनी, उसका कोई इवेंट तो नहीं आ रहा है, इवेंट एज इन कोई कॉर्पोरेट एक्शन या शेयर होल्डर्स मीटिंग या क्वार्टरली रिजल्ट। सो क्या होता है कि यूजुअली ड्यूरिंग दोज टाइम्स वो शेयर का वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है, एंड जो आपने ATR उसका कैलकुलेट किया होगा उससे वो डिफर कर सकता है। सो दैट टाइम ये टेक्निक उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज आपने जो ATR यहाँ पे डिसाइड किया होगा उससे शायद उसका ज़्यादा हो जाए ATR। नेक्स्ट अब आपका काम यही है कि ये जो भी मेथड्स है, अगर आपने इनमें से कोई मेथड अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू ट्राई ऑल दीज मेथड्स। देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग ऑल दीज मेथड्स, क्योंकि इसमें से कोई इन्फीरियर या सुपीरियर है नहीं। तो आप क्या करते हो, आप सारे मेथड्स ट्राई करते हो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू सी योर ट्रेडिंग जर्नल, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखो, आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा मेथड आपके लिए काम नहीं कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू चूज योर मेथड, बिकॉज कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर सकता है, कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट यू है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, विच बेसिकली मीन्स हाउ टू मिटिगेट योर लॉस। सो गुड लक फॉर द वीक टू कम एंड स्टे ट्यून्ड।